प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अभी हम पढ़ रहे मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन में हमने आपके लिए पिछले क्लास में रेक्टेंगल यानी आयत के ऊपर 20 महत्वपूर्ण टॉपिक का एक सेशन लेकर आए थे, जिसमें हमने 8 टॉपिक या कहिए 8 टाइप हमने आपको पढ़ा दिया था मेंसुरेशन में। आज हम शुरुआत करेंगे टाइप 9 से। ये मेंसुरेशन की तीसरी क्लास है, जिसमें आयत की ये दूसरी क्लास है। मेंसुरेशन की पहली क्लास में हमने आपको बेसिक पढ़ाया था, दूसरा जो हुआ था 20 टॉपिक आयत के ऊपर, और उसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए, उम्मीद है कि जिन बच्चों ने पिछला 2 सेशन नहीं देखा है वो बिल्कुल देखेंगे, तब उनको अच्छे से क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन समझ में आएगा। तो चलिए, तो शुरुआत करते हैं। अगर बात करें मेंसुरेशन की, कह रहे एक कमरा जिसके बाहर चारों ओर दो, ऐसे तो कमरे का क्षेत्रफल जो होता है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेकिन ये उस टाइप का क्वेश्चन है नहीं, अभी उससे लेवल थोड़ा कम है ये, ठीक है। तो कह रहे एक कमरा जिसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा बरामदा है, यदि कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 7.5 मीटर और 6 मीटर है, तो बरामदे का क्षेत्रफल पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये एक कमरा है, ठीक है, ये एक कमरा है जिसमें आपको गिवन है कि कमरे की लंबाई है 7.5 मीटर और कमरे की चौड़ाई है 6 मीटर। अब इसी में एक बात कह रहा है कि कमरे के चारों ओर जो है एक रास्ता है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता। मान लीजिए कि सर जी ये जो है ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये मान लेना, एकदम एडजेक्ट तो नहीं है। मान लीजिए कि ये जो है ये आपका रास्ता है। क्या है भाई? रास्ता। एकदम ध्यान से सीखिएगा, एकदम बेहतर कॉन्सेप्ट देंगे। ये रास्ते की चौड़ाई जो है, इधर भी 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर और इधर भी 2 मीटर। ये टाइप 9 या टॉपिक नंबर 9 से हम शुरुआत कर रहे हैं। कह रहे एक कमरा जिसके बाहर के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा बरामदा है, यदि कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 7.5 और 6 मीटर है, तो बरामदे का क्षेत्रफल आपसे ये वाले एरिया का, इस एरिया का आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल। देखो हमारी बात समझो, हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखिए। हम बेसिक से सिखाने के लिए आज आए हैं आपको, ताकि आगे चल के ऐसे प्रश्न अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएं तो आप बिल्कुल इसको एकदम मक्खन की तरह सॉल्व करें। तो समझिएगा, आपसे अगर बरामदे का क्षेत्रफल चाहिए, जो हमने कलर किया है ना येलो कलर का, आपको सिर्फ उसका क्षेत्रफल चाहिए, तो क्या आप बरामदा सहित कमरे के क्षेत्रफल में कमरे का क्षेत्रफल नहीं घटा सकते? बरामदा सहित मतलब इस वाले एरिया में इस वाले एरिया को घटाएंगे तो बरामदा का ही तो निकलेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई बरामदे का क्षेत्रफल, ठीक है, बरामदे का क्षेत्रफल अगर पूछे तो आप क्या करिए कि पहले कमरे का क्षेत्रफल में घटा दीजिए रास्ते का, कमरा सहित क्षेत्रफल में, ठीक है, कमरा सहित क्षेत्रफल में आप घटा दीजिए किसका क्षेत्रफल? कमरा का क्षेत्रफल। तो देखिएगा, कमरा सहित कमरे का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो आपको पता है कि कमरा सहित, देखिए जी, कमरा सहित लंबाई से, देखिए कमरे की लंबाई 7.5 थी, लेकिन आप देखिए कि 2 मीटर क्षेत्र लंबा चौड़ाई रास्ता इधर भी है, 2 मीटर इधर भी है, तो रास्ता टोटल कितना हुआ? अगर यहां से यहां तक 7 है तो यहां से यहां तक अगर 7.5 है तो 2 इधर बढ़ेगा, 2 इधर बढ़ेगा, क्या 11.5 हो जाएगा? यस या नो में जवाब दीजिएगा। एकदम कॉन्सेप्ट सीखिए बेसिक से कि माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं इसको मिटाता हूं एकदम ध्यान से समझिए, ठीक है। आपको पता है कि सर ये वाला एरिया 7.5 है और ये वाला एरिया 6 है, ये वाला एरिया 2 है तो ये वाला एरिया 2 है। तो आपको पता है कि यहां से यहां तक अगर 7.5 है तो क्या यहां से यहां तक 2 2 4 जुटेगा, 11.5 होगा। अगर आपको पता है कि यहां से यहां तक 6 है तो क्या यहां से यहां तक 2 2 ऊपर नीचे जुड़ेगा, क्योंकि ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, तो ये 10 हो जाएगा। यस या नो? कहेंगे हाँ जी सर। तो आप क्या करिए कि बड़े वाले क्षेत्रफल में छोटे वाले का क्षेत्रफल घटाइएगा, तो ये जो रास्ता है आपको इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो फिलहाल रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो बरामदा सहित क्षेत्रफल, कमरा सहित क्षेत्रफल बरामदा का, तो आप क्या करिए कि लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई 11.5, चौड़ाई 10, और इसमें घटा दीजिए कमरे का क्षेत्रफल। कमरे की लंबाई थी 7.5 और चौड़ाई था 6, सही बात। तो 11.5 गुने 10 हो जाएगा 115। अब 75 गुने 6 करना है
तो 7 छक 42 और 6 पचे 30 यानी 45 यानी 70 वर्ग मीटर। कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं? देखो पहले क्वेश्चन में अगर नहीं भी आया होगा बिल्कुल परेशान मत होइए, लेकिन आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट देंगे और समझ में आएगा। कुछ नहीं हमने किया, हमने क्या किया, अगर इस फिगर को हम अच्छे से और समझाएं, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें कमरे का क्षेत्रफल चाहिए। हमने क्या किया, मान लीजिए इसको और बड़ा करते हैं, मान लीजिए कि ये जो है, ये अंदर वाला जो आपको कलर दिख रहा है, मैं इसका कलर चेंज कर दूं। मान लीजिए कि ये जो है, ठीक है, ये आपका जो है कुछ इस तरह से है। एक सेकंड, ठीक है, अगर अगर बात करें, मान लीजिए ये कमरा है, ठीक है, ये एक कमरा है और इस कमरे की लंबाई मान लीजिए, मानना क्या दिया हुआ है 7.5 और चौड़ाई 6, ठीक है। इस कमरे के चारों ओर 2 मीटर एक चौड़ा एक रास्ता बनाया गया होगा, ऐसे कमरे के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया होगा, यानी रास्ता यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी, सब जगह 2 होगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 7.5, तो इधर 2 जुटेगा, इधर 2 जुटेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो होगा वो 11.5 होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम बेसिक से सीखिए, कहिएगा जी सर समझ में आ रहा है। अभी एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं, हो सकता है कि धीरे धीरे क्वेश्चन चेंज होने से आपके अंदर एकदम बिल्कुल संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो। कह रहे एक आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 20। पहले हम एक आयताकार बगीचा बना लेते हैं। देखो जी, लंबाई कितना क्वेश्चन में कह रहे हैं सर, लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर। चलो ये बात क्लियर हुआ। अब कह रहे हैं उस बगीचे के बाहर सभी ओर से 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। मान लीजिए कि हम एक चौड़ा रास्ता बना रहे हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, 7 मीटर चौड़ा रास्ता हम बना रहे हैं कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कह रहे बगीचे के बाहरी सभी ओर से 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना रहे हैं। मान लीजिए ये भी 7 होगा, तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, तो ये भी 7 होगा। 7 मीटर चौड़ा हमने रास्ता बना दिया, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप क्या करिए, रास्ते सहित क्षेत्रफल में आप बगीचे का क्षेत्रफल, मतलब सीधे सीधे कहिए कि व्हाइट वाला जो आपको फिगर दिख रहा है ना, वो रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल है। या आप कहिए कि सर यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी, ये देखिए यहां से यहां तक क्या दिख रहा है 50, तो 7 इधर जुटेगा, 7 इधर जुटेगा, तो 50 और 14 64 हो जाएगा। और यहां से जो देखिए कि अगर बात करें कि ये है आपका 20, ठीक है, तो 7 इधर जुटेगा, 20 7 इधर जुटेगा, तो 20 20 7 7 14 हो गया आपका 64 गुने 34। तो आप क्या करेंगे कि रास्ता सहित क्षेत्रफल में, रास्ता सहित बगीचे के क्षेत्रफल में बगीचे का क्षेत्रफल घटाइएगा तो रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा। यही चीज तो सिखाना था हमें। तो आपको क्या करना है कि रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है, बगीचा का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, रास्ता का क्षेत्रफल। तो रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए रास्ता सहित बगीचे के क्षेत्रफल में बगीचे का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो आयत का क्षेत्रफल और लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखो जी, ये 50 था और ये 7 7, देखो 7 यहाँ भी जुटा, 7 यहाँ भी जुटा, तो 14 जुटेगा ना, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 64, लंबाई हो गया 64। और ये 20 था, तो 7 इधर जुटा, 7 इधर जुटा, तो 20 14 34। तो भाई बड़े वाले का क्षेत्रफल हो गया 64 गुने 34, अब माइनस छोटे वाले का क्षेत्रफल तो 20 और 50 था ही, तो 50 गुने 20 कर दीजिए। देखो 64 गुने 34 करके जो भी आपका आंसर आएगा, 64 गुने 34, ठीक है, 6434, 6 चक 24 के 4, 6 चक 24 2 26, और 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 1 19, 4 8 9 2 11, 2184 में आप 50 दूनी 1000 घटाइएगा, आएगा आपका उत्तर 1184। क्या आया? तो कह रहे सर प्रश्न किसका पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है रास्ते का क्षेत्रफल। तो हमने क्या किया कि इस पूरे क्षेत्रफल में इस येलो वाले क्षेत्रफल को, यानी बगीचे के क्षेत्रफल को, रास्ते सहित बगीचे के क्षेत्रफल में हमने बगीचे का क्षेत्रफल घटा दिया, तो हमें क्या मिला? रास्ते का क्षेत्रफल। सब लोग बोलिएगा, बताइएगा समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को? हमें तो लग रहा है कि बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आए तो टेंशन नहीं लीजिए, 2-4 क्वेश्चन और होने दीजिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर मिलेगा। ये बहुत ही बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस, और इस टाइप के क्वेश्चन आयत में कई बार पूछे गए हैं। आइए टाइप 10 में हम आते हैं।
थोड़ा समय दीजिए। देखिए जब तक समय नहीं दीजिएगा तब तक सीख नहीं पाइएगा। एक आयताकार की पार्क की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 100। मान लीजिए कि ये एक आयताकार पार्क है, लंबाई 120 और चौड़ाई 100, लंबाई 120 और चौड़ाई 100 मीटर है। इसके अंदर ओर से देखिए, इस बार बाहर से नहीं, इस बार अंदर ओर से, तो हम क्या करते हैं कि पार्क को थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई है 120 और भाई चौड़ाई है 100, बहुत अच्छी बात है। अब कह रहे हैं इसके अंदर की ओर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाएगा। समझिए इस चीज को, इसके अंदर की ओर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाने का मतलब है कुछ ऐसा बनाया होगा, नहीं, अंदर की ओर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाने का मतलब है कि कुछ ऐसा बनाया होगा, एकदम बिल्कुल। ठीक है, अब ये जो है, ये जो आपको स्पेस दिख रहा है ग्रीन वाला, ये क्या है? कहेंगे सर ये चारों तरफ का रास्ता होगा। ऑब्वियसली ये चारों तरफ का क्या दिख रहा है आपको? रास्ता दिख रहा है। ठीक है, तो ये चारों तरफ का रास्ता दिख रहा है, तो कह रहे हैं रास्ते का क्षेत्रफल। बहुत ही सिंपल है, बड़े वाले आयत के से या कहिए बड़े वाले क्षेत्रफल में छोटा वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, आई मीन ये वाला घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल। तो अब आपको चाहिए भाई रास्ते का क्षेत्रफल। अच्छा ये कितना है? ये 120 है और ये 100 है, तो आपको चाहिए रास्ते का क्षेत्रफल। एकदम ध्यान से सीखिएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल में क्या करेंगे कि रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई 120 गुने 100, अब माइनस, अब देखिएगा कि कितना मीटर चौड़ा रास्ता बना, 5 मीटर, और यहाँ पर भी 5 मीटर। तो कहेंगे सर लंबाई में भी जैसे 5-5, लंबाई में जैसे बाहर की ओर से रहता था तो दुगना जुटता था क्योंकि 5-5 दोनों तरफ, लेकिन चौड़ाई अंदर की तरफ से रास्ता है तो घटेगा 5, यहाँ भी लंबाई घट जाएगा, 5 यहाँ भी घट जाएगा, तो 5-5 10 घट गया। तो अच्छा 120 था ना, 120 में 10 गया 110। ठीक है, चौड़ाई, अच्छा पहले चौड़ाई था ना, चौड़ाई की बात करें तो कहें सर चौड़ाई 100 था, तो चौड़ाई इधर भी कट जाएगा 5 और इधर भी 5, 10 कट जाएगा, तो 100 के जगह 90 हो जाएगा, यानी 12,000 माइनस 11 नंबर 99 100, यानी आपको रास्ते का क्षेत्रफल मिलेगा 2100 वर्ग मीटर। रास्ते का क्षेत्रफल क्या मिला? 2100 वर्ग मीटर। उम्मीद है कि अब थोड़ा थोड़ा सीख पा रहे। याद रखिएगा अंदर की ओर अगर रास्ता रहेगा तो माइनस हो जाएगा, बाहर की ओर अगर रास्ता रहेगा तो प्लस हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है। तो 2 क्वेश्चन हमने अंदर की ओर बताया आपको, 2 क्वेश्चन अब आपको बाहर की ओर, पहले हमने बाहर की ओर बनाया, अब अंदर की ओर बनाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबका? यानी रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए तो आप क्या करिएगा, रास्ता सहित क्षेत्रफल में पार्क का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा, क्योंकि रास्ता अंदर से, कुछ कुछ प्रश्न में रास्ता बाहर था, पहले रास्ता यहां था ऐसे, लेकिन अब कह रहा है नहीं, अब रास्ता अंदर बनाएंगे तो पार्क का क्षेत्रफल कम जाएगा ना, क्योंकि 5-5 मीटर का तो रास्ता बन गया है। अभी 2-4 क्वेश्चन और होने दीजिए, 100% सीख जाइएगा आप। ठीक है, कह रहे किसी आयताकार घास के मैदान की लंबाई, ठीक है, किसी आयताकार घास के मैदान की लंबाई 112 मीटर और चौड़ाई 78 मीटर। इस मैदान के अंदर 2.5 मीटर चौड़ा कंकड़ का एक रास्ता है और रास्ते का क्षेत्रफल निकाले तथा 2 मीटर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बनाने में लगा। पहले रास्ते का क्षेत्रफल निकाले, खर्चा बात की बात है। मान लीजिए कि ये एक पार्क है, ठीक है, ये एक पार्क है और पार्क के किसी आयताकार, ये घास का मैदान है जिसकी लंबाई 112 मीटर, लंबाई 112 मीटर और चौड़ाई 78 मीटर है। बात यहां तक समझ में आई? अब कह रहा है कि इसके अंदर से, मैदान के अंदर से 2.5 मीटर चौड़ा कंकड़ का एक रास्ता तैयार किया है। मान लीजिए कि 2.5 मीटर का एक पतला सा छोटा सा कंकड़ का एक रास्ता यहाँ तैयार किया ऐसे। ठीक है, तो ये लंबाई चौड़ाई यहाँ भी 2.5 होगा, यहाँ पर भी 2.5 होगा, यहाँ पर भी 2.5 होगा और यहाँ पर भी 2.5 मीटर होगा, सब जगह 2.5-2.5 मीटर का होगा। तो हमें क्या कह रहा है, हमें पहले रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि संपूर्ण रास्ता सहित क्षेत्रफल में रास्ता छोड़कर क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी सीधे सीधे कहिए इस वाइट वाले क्षेत्रफल से ये जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है ना, उस क्षेत्रफल को घटा देंगे। यानी आपको अगर रास्ता का क्षेत्रफल चाहिए, हर क्वेश्चन में तो यही चीज बता रहे हैं कि रास्ता का क्षेत्रफल चाहिए, तो रास्ता सहित क्षेत्रफल, रास्ता सहित था 112 गुने 78 माइनस 112 गुने 78। अब देखिए 2.5 मीटर यहाँ रास्ता कटेगा
लंबाई भी 5 कटेगा क्योंकि 2.5 ऊपर 2.5 नीचे। सुनो हमारी बात, क्योंकि 2.5 मीटर का रास्ता है ना, तो यहां से यहां तक 112 मीटर है, तो 2.5 मीटर यहां निकल जाएगा और 2.5 मीटर यहां निकल जाएगा, तो टोटल गया कितना, कहेंगे सर 105 मीटर चला गया, तो 107 में 5 गया, 2.5 मीटर गया, 107 मीटर गुने। अब देखिए चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई 78 था, चौड़ाई भी 2.5 इधर जाएगा 2.5 इधर जाएगा, क्योंकि रास्ता दोनों तरफ से है ना, तो 5 मीटर गया, हो गया 73। अब अगर इस चीज को आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एक बार कैलकुलेट करके बताइए कैलकुलेशन में कितना आ रहा है, कितना है भाई, 112 गुने 78, हाँ, इसका आपको आ जाएगा 925, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और 925, हाँ, इसका कैलकुलेट करके आएगा 925, घटा उठा के सब कुछ करके आएगा 925 वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल हमने निकाला। देखो कुछ नहीं किया, यहां से यहां तक वाले फिगर के क्षेत्रफल में यहां से यहां तक वाले क्षेत्रफल को घटा दिया, तो हमें ये वाला एरिया मिल गया। और यही तो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, नहीं नहीं, ये ओहो माफी चाहेंगे, यहां से यहां तक वाले क्षेत्रफल में यहां से यहां वाला क्षेत्रफल ये पूरा घटा दिए, तो हमको ये वाला एरिया यानी रास्ते का क्षेत्रफल मिल गया। और रास्ते का क्षेत्रफल देखो कितना है भाई, 925 वर्ग मीटर, और 925 वर्ग मीटर है, और कह रहे हैं कि रास्ते का क्षेत्रफल निकाले तथा 2.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च कितना होगा। अगर आइए खर्च की बात करें, ये कौन सा मिला 925, सर ये मिला, ये जो आपको दिख रहा है ना रास्ता चारों तरफ, इसका क्षेत्रफल हमको मिला 925 वर्ग। यानी हमने क्या किया ना, ये जो व्हाइट वाला जो डायग्राम बनाया हमने, रेक्टेंगल बनाया, उसके क्षेत्रफल भी, ये जो ग्रीन वाला अंदर बनाया उसके क्षेत्रफल को घटा दिया, तो बाकी जो बचेगा रास्ते का ही क्षेत्रफल बचेगा ना, तो रास्ते का क्षेत्रफल 925 वर्ग मीटर है, और खर्च हुआ 925 गुने, कैसे खर्च ले रहे भाई, 2 रुपया प्रति वर्ग किलोमीटर, तो 1850 रुपया का खर्चा आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कितना आएगा, कहेंगे सर 1850। यहां तक सबको क्लियर है, यस या नो में जवाब दीजिए। अब इसी में थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाते हैं, देखो कुछ नहीं कर रहे, हम कर क्या रहे हैं, पहले क्वेश्चन ऐसे था, ठीक है, कि ये बगीचा है, इसके बाहर से रास्ता बनाया गया, ठीक है, इसके बाहर से रास्ता बनाया गया, तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हमने रास्ते सहित क्या किया, हमने बहुत ही सिंपल किया कि यहां से यहां तक वाला जो फिगर है इसका क्षेत्रफल निकालकर हमने इस वाले का फिगर का क्षेत्रफल घटा दिया। जब हम इससे इसमें घटा, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें यही मिलेगा ना, ये वाला क्षेत्रफल। और इसको क्या कहते हैं सर जी, ये सर रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब उसके ऊपर खर्च की बात करा तो वो तो गुना कर देंगे जितने से, क्योंकि हमें 925 वर्ग मीटर आया, 1 वर्ग मीटर पर 2 रुपया, तो 925 गुने 2, 1850। चलिए टाइप 11 की बात करें, यहाँ देखिएगा, किसी आयताकार मैदान की लंबाई 19 मीटर और 25 डेसिमल होना चाहिए था। कहाँ गया क्वेश्चन, अच्छा 19 मीटर और 2.5 डेसीमीटर, ठीक है ना, तथा चौड़ाई 12 मीटर और 5 डेसीमीटर है। अब प्रत्येक भुजा के केंद्र से 2 मीटर चौड़ा रास्ता गुजारा जाता है, तो दोनों रास्ते एक दूसरे को काटते हैं, तो रास्ते का क्षेत्र। बहुत ही बढ़िया सवाल है जी। ये है भाई एक आयताकार मैदान, सुनो हमारी बात ध्यान से, एक आयताकार मैदान की लंबाई 19.25 डेसिमल है, यानी 19 मीटर और 25 डेसीमीटर को अगर इसको 1 मीटर में मीटर डेसी सेंटी, तो 10 हो गया ना, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 19.95 डेसीमीटर होगा, ठीक है, और चौड़ाई 12 मीटर 5 डेसीमीटर यानी 12.5 डेसीमीटर होगा। एकदम क्लियर है। अब कह रहा है प्रत्येक भुजा के केंद्र से, तो भाई प्रत्येक भुजा का केंद्र यही होता है, केंद्र यानी बीच वाला, प्रत्येक भुजा के केंद्र से 2 मीटर चौड़ा रास्ता गुजारा जाता है। देखिए 2 मीटर चौड़ा रास्ता कैसे गुजरेगा, ठीक है, क्लियर बता देता हूं, भुजा के केंद्र से 2 मीटर का चौड़ा रास्ता ऐसे गुजरेगा, लेकिन कह रहा है प्रत्येक भुजा के केंद्र से
2 मीटर चौड़ा रास्ता गुजारा जाता है और ये दोनों रास्ते एक दूसरे को काटती है ऐसे। उम्मीद है कि हम सिखा पा रहे होंगे आप। देखिए कैसा, ये किसी आयताकार मैदान की लंबाई 19 मीटर और 2.5 डेसीमीटर यानी 19.25 डेसीमीटर है और चौड़ाई 12 मीटर 5 डेसीमीटर यानी 12.5 डेसीमीटर है। प्रत्येक भुजा के केंद्र से, भाई केंद्र ये है हमारा, प्रत्येक भुजा का केंद्र क्या हो गया, ये हो गया प्रत्येक भुजा का केंद्र। प्रत्येक भुजा के केंद्र से 2 मीटर चौड़ा रास्ता गुजारा जाता है। देखिए दोनों तरफ से हम 2 मीटर का चौड़ा रास्ता गुजार दिए हैं। ये दोनों रास्ते एक दूसरे को काटती है। देखिए यहाँ पे काट रहा है दोनों एक दूसरे को, कहेंगे हाँ जी सर दोनों एक दूसरे को काट रहा है। तो सवाल कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। कुछ नहीं करना है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है आपको। अच्छा इसको सही कर लीजिए थोड़ा, अब ठीक है। हाँ आपको चाहिए रास्ते का क्षेत्रफल। तो अब क्या करिए ना, रास्ते का क्षेत्रफल पहले क्या करिए कि पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। कहेंगे सर एक है 19.25 और एक है 12.5। सुनो हमारी बात, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई आपको दिया हुआ था, चौड़ाई आपको दिया हुआ। अब देखिए हमारी बात को समझिए कि हमने कितना मीटर चौड़ा रास्ता गुजारा। कहेंगे सर हमने 2 मीटर का चौड़ा रास्ता गुजारा, ठीक है, हमने 2 मीटर का चौड़ा रास्ता गुजारा और ये चौड़ा या फिर लंबा या फिर ये देखिए ये चौड़ाई था कितना। कहेंगे सर 12.5 डेसीमीटर था। तो 12.5 मीटर 5 डेसीमीटर, ठीक है ना। तो 2 मीटर कैसे हो जाएगा, अच्छा ये 12.5 मीटर ही रखिए क्योंकि 12 मीटर 5 डेसीमीटर है ना, और ये भी आपका मीटर ही होगा, ठीक है। ये छोटा सा कंफ्यूज क्या होगा, मीटर, क्योंकि 2.5 डेमी, उसको मीटर में लाइएगा तो 19.25 डेमी आएगा। तो अब कह रहा है कि प्रत्येक भुजा के केंद्र से 2 मीटर चौड़ा रास्ता गुजारा जाता है। तो अब बताइए कि भाई यहां से यहां, या फिर पहले चौड़ाई की बात करें, यहां से यहां तक की चौड़ाई जो थी वो 12.5 मीटर है और उसमें 2 मीटर का आप एक रास्ता निकाल दिए। तो अब क्या चौड़ाई 10.5 बचा, गुने लंबाई की बात करें, कहेंगे सर यहां से यहां तक का 19.25 था, उसमें से हम 2 मीटर का रास्ता निकाल दिए तो क्या अब 17.25 बचा। कहेंगे सर लग तो रहा है कि बचा होगा, एक बार देख लीजिए सब लोग, ठीक है, क्या ये पॉसिबल है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा आपसे क्या पूछ रहा है, रास्ते का क्षेत्रफल कुछ नहीं है भाई, टोटल क्षेत्रफल में इन चारों को हमने घटा दिया। कैसे घटाए, क्योंकि रास्ता छोड़ छोड़ कर निकाले। समझिए इस चीज को कि भाई यहां से यहां तक था 19.25, इसमें से ही 2 मीटर घटा दिए तब ना लिखाया 17.25। तो आपको कौन सा मिला, ये वाला और ये वाला लंबाई लिए हम, क्योंकि ये तो इतना छोड़ दिए क्योंकि 2 छोड़े। चौड़ाई की बात करें तो सर यहां से यहां तक था 12.5, 12.5 मीटर, लेकिन हमने मेंशन किया 10.5। तो हमने छोड़ा कौन, कहेंगे सर ये 2 मीटर छोड़ दिए, चौड़ाई की बात करें लंबाई नहीं, 2 मीटर छोड़ दिए। तो जब 2 मीटर छोड़े तब ना, तो 2 मीटर छोड़ दिए तो ये वाला चौड़ाई लिए, ये वाला चौड़ाई लिए, ये तो निकल गया। तो बाकी जो बचा टोटल में ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला हटा दिए, तो हमको रास्ते का ही क्षेत्रफल मिला ना। आप इस चीज को जब कैलकुलेट करिएगा तो कुछ बच्चे देंगे इसका उत्तर, क्योंकि इसका कैलकुलेशन तो थोड़ा लंबा जाने वाला है। हम इसका उत्तर आपको लिखा देते हैं, ठीक है। इसको जब सॉल्व करिएगा ना, तो सॉल्व करने पर जी, सॉल्व करने पर आपको आएगा 59.5 वर्ग मीटर। आई बात समझ में, कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल सीख रहा है। कुछ नहीं किया, क्या हमने एक बार फिगर को ध्यान से समझिए, ये मैदान है, अब मैदान में 2 छोटा छोटा रास्ता निकालना है, ठीक है। ये मैदान है और मैदान में 2 छोटा छोटा रास्ता निकालना है। एक रास्ता ये वाला ऐसे, ठीक है, और हाँ जस्ट, और एक रास्ता ये वाला ऐसे। दोनों रास्ता बिल्कुल केंद्र से होकर गुजरनी चाहिए और बिल्कुल देखिए केंद्र से होकर गुजर। अब आपसे पूछा गया कि सर रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, बताइए रास्ते का क्षेत्रफल यानी ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, यही चाहिए ना रास्ते का क्षेत्रफल।
तो आप रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सर पूरे क्षेत्रफल में यहां से यहां तक का लंबाई लेंगे और यहां से यहां तक का चौड़ाई लेंगे। सही बात है गलत? तो आपको लंबाई में भी 2 मीटर, क्योंकि लंबाई एक ही है ना, देखो एक चारों तरफ से तो रास्ता बनाएगा नहीं, बीच से चौतरफा रास्ता, तो लंबाई जैसे 19.5-25 था, तो यही 2 मीटर कमाना लंबा, और चौड़ाई में भी 10-25-12-5 था, तो यही 2 मीटर कमाना चौड़ा। लेकिन चारों तरफ से रहता तो 2-2 4 मीटर करता लंबा और 4 मीटर चौड़ा। लेकिन बात ये नहीं, बात रास्ता बीच से होकर जा रहा है, ठीक है। तो चीजें थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन कोशिश करने पर कभी हार नहीं होगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। आप कोशिश करिए, ऐसे प्रश्न एकदम चुटकियों में ऐसे होंगे भाई सॉल्व। हम चाहेंगे कि एक बार नहीं समझा बच्चा तो दोबारा देखो, तिबारा देखो, लेकिन मांझी द माउंटेन मैन बनिए, एकदम सीख कर जाइए टॉपिक को। देखिए एक और सवाल, इसीलिए हम चाहते हैं कि हर क्वेश्चन के ऊपर हम फिगर बनाएं, ताकि हो सके अगर लैंग्वेज से समझ में ना आए तो कम से कम फिगर देखकर आ जाए। एक आयताकार लॉन 80 गुने, लॉन मतलब वही कुछ होगा प्लॉट वगैरह, 80 गुने 60 मीटर है, मतलब 80 मीटर। ये मान लीजिए हमने एक आयताकार लॉन बनाया, इसको हमने माना 80 और इसको हमने माना 60। चलिए कह रहा है इसके बीचों बीच लंबाई, इसके बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समानांतर एक दूसरे को काटते हुए 10 मीटर चौड़ी चौपट सड़क बनी हुई। समझो इस चीज को भाई, ये 10 मीटर, ठीक है ना, ये 10 मीटर चौपड़ सड़क बनी हुई है, ऐसे समझो इस चीज को। ये 10 इधर और ये 10 इधर, आई बात समझ में? 10 मीटर, ये थोड़ा चौड़ा ज्यादा है, कम कर दे हम जी। चल 10 मीटर चौपड़ सड़क समानांतर एक दूसरे को काटते हुए 10 मीटर चौपड़ सड़क बनी है। इस सड़क पर 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर लगवाने का क्या खर्च है? ठीक है, एक आयताकार लॉन 80 मीटर गुने 60 मीटर। अच्छा, इसके ऊपर एक ट्रिक भी हम देना चाहेंगे आप सभी को, ठीक है। अगर अगर ट्रिक लिखिएगा सब लोग, थोड़ा सा जरूरी है, ट्रिक भी जरूरी है, ये तो बेसिक है। अगर हम आपको ट्रिक देना चाहे तो देखिए किस टाइप का ट्रिक देंगे आपको, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ना, हाँ, तो ट्रिकली अगर आप इसको बनाइएगा तो आप ऐसे बना सकते हैं कि अगर आपसे पूछे ये क्वेश्चन कहाँ गया, टाइप कौन सा था ये, टाइप 11। अच्छा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो आप ऐसे, अरे बार बार, ये तो आपका आ ही गया आंसर। लेकिन इसी में अगर कोई बोले कि नहीं सर कुछ ट्रिकली बताइए, ठीक है, इस डायग्राम को हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। स्पेस भी तो चाहिए, हाँ। अगर सवाल ऐसा पूछे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछे कि किसी सवाल अगर पूछे कि किसी आयताकार मैदान की लंबाई 19.25 डेमी और चौड़ाई इतना दिया हुआ, प्रत्येक भुजा के केंद्र से 2 मीटर चौड़ा रास्ता, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गुजारा जाता है, ये दोनों रास्ते एक दूसरे को काटते हो, तो अगर ऐसे में आपसे पूछे कि रास्ते का क्षेत्रफल, अगर ये रास्ता बीच से काटे, समानांतर केंद्र से होकर काटे, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो होता है रास्ते की चौड़ाई, ठीक है, या फिर मैं पूरा लिख दूं, रास्ते की, ये ट्रिक याद रखिएगा तो हमेशा काम आएगा, रास्ते की चौड़ाई इंटू बगीचे का क्षेत्रफल, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बगीचे का क्षेत्रफल, नहीं बगीचे की लंबाई, और बगीचे का परिमाप होना चाहिए ना, या फिर बगीचे का ऐसे लिख दो, बगीचे की लंबाई प्लस चौड़ाई, क्षेत्रफल नहीं होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस रास्ता का चौड़ाई, ठीक है। ये इस पर भी देखो आंसर उतना ही आएगा। तो रास्ते की चौड़ाई कितनी थी भाई, 2 मीटर, 2 इंटू बगीचे की लंबाई 19-25 और
क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजन वाला है। यही है ना, टाइप 11, 19, 25, 12, 50। हाँ ठीक तो है। 19.25 प्लस चौड़ाई है 12.25 और माइनस रास्ते का क्षेत्रफल, तो माइनस में 2 कर देते हैं हम इसको। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 2 इंटू, यानी पूरा आ जाएगा ना 59.5 वर्ग मीटर। ठीक है, यही तो आया था हमारा आंसर। इस तरीके से हम कर सकते हैं। सेम रूल इस पे भी आप अपना सकते हैं। ठीक है, कि रास्ते का क्षेत्रफल बराबर चाहिए, अगर बीच से केंद्र से होकर अगर ऐसा बने, ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल अगर चाहिए तो रास्ते की चौड़ाई, ठीक है, प्लस बगीचे की लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस बगीचे का रास्ते की चौड़ाई। देखते हैं एक बार ट्राई करके, बन जाना तो चाहिए। चौड़ाई 10 है, बगीचे की लंबाई प्लस चौड़ाई 80 प्लस 60 माइनस रास्ते की चौड़ाई 10 है, 10 गुने 8 6 14, 14 में से 10 गया 130, 1300 वर्ग मीटर। ठीक है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि कह रहे हाँ 30 पैसे प्रति वर्ग की दर से पत्थर लगाने का खर्चा। अगर खर्च की बात करें तो आपने कितना क्षेत्रफल निकाला 1300 और 30 पैसा के हिसाब से खर्चा है ना, रुपये में बदलिएगा, पॉइंट हटाइएगा, बटा में 100। ठीक है ना, 00 से 00, 13 तिया 39, 390 रुपये। देखिए है कहीं पे ऑप्शन, तो चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएगी अगर आप इस तरह से करेंगे तो। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? थोड़ा सा जब भी अगर इस तरह से रास्ता बने तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर लिखिएगा चौड़ाई इंटू बगीचे की लंबाई प्लस चौड़ाई और माइनस रास्ते की चौड़ाई। अगर इतना आप करते हैं तो आप रास्ते से सीधे पहुंचेंगे मंजिल के ऊपर। यहां तक क्लियर है? सब लोग कह दीजिए सर यहां तक बिल्कुल समझ पा रहे हैं। कॉन्सेप्ट एकदम बारीकी से क्लियर हो रहा है, छूटेगा नहीं ऐसा क्वेश्चन अगर आप कभी भी मेंसुरेशन में लेकर आएंगे तो। ठीक है, ये फॉर्मूला मुझे खुद याद नहीं था, पर मुझे लगा कि नहीं अगर ये फॉर्मूला हम लगाएं तो हो सकता है कुछ बच्चों को आसानी हो करने में। ये टाइप 11 थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला था। अब टाइप 12 एक नए तरीके से हम चलेंगे। यहां तक एक बार सब लोग कह दीजिए सर बिल्कुल क्लियर है, एकदम मेंसुरेशन हो गया मक्खन। जैसे गणित में अरिथमेटिक हो रहा है वैसे यहाँ पे एडवांस भी कर रहे हैं हम लोग मक्खन। अब आ जाइए टाइप 12 में, ये थोड़ा सा बेहतरीन सवाल है। देखिएगा, टीपू किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है। देखिए जी, एक विकर्ण की बात कर रहा है तो हम फिगर ऐसे बनाएंगे। ठीक है, देखो सुनो हमारी बात, क्या कॉन्सेप्ट हम लेकर आए। टाइप 12 का ये पहला क्वेश्चन कह रहे टीपू किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश, अनुदिश का मतलब होता है विपरीत दिशा में, मतलब अगर कोई पूरब में है तो पश्चिम में, एकदम अपोजिट चल जाना, उसके विपरीत चल जाना। टीपू किसी आयताकार मैदान के अनुदिश मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की दर से या चाल से चलकर 15 सेकेंड में पार कर जाता है। मान लीजिए कि सर जी टीपू अगर यहाँ पर है तो एकदम विकर्ण ऐसे बनता है, ये आपको भी पता है, नहीं ऐसे नहीं कि ऐसे बना देना विकर्ण व्यास की तरह। तो यहाँ से बिल्कुल विपरीत दिशा में वो यहाँ पर पहुंच जाता है, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी आप ये देखिए। दूरी बराबर कह रहा है चाल गुने समय, चाल जा रहा है 52 मीटर प्रति मिनट, तो 52 मीटर प्रति मिनट है, तो आप क्या कर दीजिए 60 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 52 मीटर प्रति मिनट है। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर दीजिए कि 52 मीटर है, ठीक है ना, और वो 52 मीटर प्रति मिनट है और वो काम 15 सेकेंड में लगा रहा है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो समय है 15 चक 60। आप यहाँ 13 बार में काट सकते हैं, ये देख लीजिए 13 पॉसिबल है, यानी दूरी कितना 13 मीटर। कहिए सर किलोमीटर क्यों नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मीटर में दिया हुआ है। देखिए दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल किस स्पीड से जा रहा है भाई, हमें यहां से यहां तक की दूरी चाहिए थी ए बी सी, तो हमें ए बी चाहिए,
तो दूरी अगर a प्लस बी चाहिए तो दूरी बराबर चाल गुने समय। कह रहा है टीपू किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश, उसके विकर्ण के सहारे वो 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार कर, विकर्ण को पार करना यानी उधर चल जाना, उसके साथ साथ तो दूरी कितना तय किया, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल है 52 मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड है तो 52 गुने 15 सेकेंड है तो उसको मिनट में कन्वर्ट, क्योंकि 52 मीटर प्रति मिनट, तब ने हमें डिस्टेंस मीटर में मिलेगा। तो हमें पता चला कि सर ये जो विकर्ण है ये 13 मीटर है। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री अगर आपने पढ़ा होगा सही ढंग से, ठीक है, तो आपने ये पढ़ा होगा कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। हाँ या ना, हाँ या ना, कहेंगे सर पढ़े तो हैं बिल्कुल। तो बताइए कि 13 का स्क्वायर करने के लिए हमको यहाँ क्या मानना पड़ेगा? सर परपेंडिकुलर लंब को 12 और यहाँ 5 मान ले, कहिएगा ऐसे कैसे मान ली? हमको ये पता है कि आधार से बड़ा लंब होता है। सही बात, सही बात। कहेंगे सर हमको पता है, हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा है कि आधार से बड़ा लंब होता है, और आपको कर्ण 13 दे दिया तो कर्ण तब आएगा जब लंब का स्क्वायर करेंगे और आधार का स्क्वायर करेंगे। सीधे सीधे कहिए कि लंब का स्क्वायर और जो आधार का स्क्वायर करेंगे तो हमें कर्ण का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो बताइए लंब के जगह पर अगर 12 लिख दे तो 12 का स्क्वायर, इसके जगह 5 लिख दे तो 5 का स्क्वायर बराबर, देखिए 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25, भाई आएगा 169, और 169 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 13। अब मन में विचार आया कि सर 12 5 ही क्यों नहीं रख सकते, कुछ और 8 10 6 करके दिखाओ। दो ऐसी संख्या उठाओ जिसको जोड़ने पर आना चाहिए 13 का स्क्वायर और जुटकर आना चाहिए, मतलब उसके वर्ग का स्क्वायर करेंगे तो 113 का स्क्वायर आए, मतलब कर्ण के स्क्वायर के बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर है। जैसे 10 का स्क्वायर है तो 3 लीजिएगा तो 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9, 190 हुआ ना। 12 का स्क्वायर 144 हो गया, लेकिन बाद में तो एक ही बचाना, क्योंकि संख्या को जोड़कर 13 आना चाहिए, क्योंकि कर्ण बराबर लंब जोड़ आधार होता है, नहीं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार। हमने सिर्फ कर्ण निकाला, हाइट निकाला, हमें अपने आप परपेंडिकुलर मिल गया और बेस मिल गया। अब मन में एक और विचार कि सर इसी को 12 क्यों नहीं माने, इसी को 12 क्यों माने, इसको क्यों नहीं माने, उसको 5 क्यों नहीं? याद रखिएगा नॉर्मली आधार से बड़ा लंब होता है, इसलिए लंब को हमने 12 माना। 13 को और कोई ऐसा दो पार्ट बताओ जिसका स्क्वायर करने पर इसके स्क्वायर के बराबर, क्योंकि हमको पता है, हमने पढ़ा है त्रिकोणमिति कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कुछ भी ऐसे दो संख्या को बताओ जिसको स्क्वायर करके जोड़ने पर वो 13 के स्क्वायर कर, कोई आएगा ही नहीं बिल्कुल। यानी हमें आधार मिल गया 5 और लंब मिल गया 12। सवाल क्या कह रहा है जी? सवाल कह रहा है कि खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, खेत का क्षेत्रफल, तो खेत आयत है ना, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर बताओ जी, सब लोग बताइए कैसे करेंगे इसका आंसर? ऑप्शन गलत है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। मिल तो गया भाई, लंबाई भी मिल गया और चौड़ाई भी मिल गया। लीजिए तो भाई लंबाई यानी 12 गुने 5 हो गया उत्तर 60 वर्ग मीटर। ऑप्शन में 46 नहीं होना चाहिए, 60 होना चाहिए। कोई बात नहीं, मिस्टेक कर दिया बच्चे ने। ऑप्शन के ऊपर बिल्कुल नहीं भागेंगे, कॉन्सेप्ट के ऊपर भागेंगे, जो तरीका हम आपको बता रहे हैं। मेंसुरेशन पढ़ रहे हो आप, सिंप्लीफिकेशन नहीं पढ़ रहे हो कि बच्चा वाला जोड़ घटाव गुना भाग रहे हो। थोड़ा तो लेवल आपको देखना पड़ेगा। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार हम कोशिश करेंगे कि एक बार और आप समझे अच्छे से। यहां तक क्लियर माने सबका? चलो इसी के ऊपर एक और सवाल कोशिश करेंगे कि एकदम ट्रिकली आपको समझा सके। सवाल देख लो भाई, अखिलेश किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 30 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 20 सेकंड में, विकर्ण के अनुदिश यानी ऐसे, यानी यहां से हमको विकर्ण की दूरी निकलेगी, यहां मान लो ओ ए बी, ठीक है, तो आपको ओ ए चाहिए यानी विकर्ण चाहिए। तो
दूरी बराबर होता है फॉर्मूला चाल गुने समय। एक बार एकदम सिंपल समझो, चाल गुने समय। कह रहे अखिलेश किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के सहारे 30 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 20 सेकंड। तो चाल क्या है भाई, 30 मीटर पर सेकंड है, तो 30 गुने 20, और सेकंड है ना, तो इसको मिनट में बदलिए, क्योंकि ये जो निकलेगा ये मिनट में ही निकलेगा, मीटर में ही निकलेगा। तो 30 मीटर प्रति मिनट बेटर रहेगा। तो हमें मिला 20 या 60, 3 दोहे के 30, क्योंकि मीटर पर मिनट था ना, और समय सेकेंड में, इसलिए हमने उसको मिनट में बदल दिया। यहां तक अभी सबको क्लियर है? एक बार कहिए सर, यहां तक तो सीख पा रहे, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है? यहां तक सबको समझ में आया जी? तो आपको मिला ये कितना सर, ये मिला 10 मीटर। अब बताइए कर्ण 10 है, तो लंब और आधार को क्या रखेंगे? 10 का स्क्वायर किन दोनों संख्या के जोड़कर आना चाहिए। मतलब ये जो है फॉर्मूला, इस पर बैठ जाना चाहिए। ट्रिकली बता रहे हैं थोड़ा सा कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। ये कैसे पॉसिबल है? तो कहेंगे सर ऐसा करिए ना, यहाँ पर 8 रख दीजिए, यहाँ पर 6 रख दीजिए। कहेंगे अरे बुड़बक, इसको जोड़ेंगे तो 8 और 6 14 आएगा। सर इसको थोड़ी जोड़ना है, इसके स्क्वायर का योग, इसके इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ने पर इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो देखो भाई 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, भाई 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, आया 100, और 100 का वर्गमूल 10 होता है। ठीक है, ये मत दिमाग में लगाना कि यहाँ 10 है तो 8 6 14 ना, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। यहां पर भी तो यही सिखाया था हमने कि भाई इन जैसे ऐसे तो ये 12 5 17 है, इसका स्क्वायर करिए, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 25 169, और 169 का वर्गमूल 13। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, या फिर कहिए लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। आया गणित मक्खन हो रहा है बिल्कुल। तो यहां से हमें मिल गया, देखो भाई सवाल क्या पूछ रहा है, तो हमें आधार भी मिल गया, सॉरी कर्ण भी मिल गया, हाइट जिसको बोलते हैं, लंब भी मिल गया और आधार भी मिल गया। सवाल क्या पूछ रहा है भाई, कह रहा है जितेंद्र इसी खेत को भुजाओं के अनुदिश, भुजाओं का काम ही नहीं है, भुजाएं हमने निकाल ली है, इसमें भी शायद भुजाओं के अनुदिश दिया हुआ है क्या? इसमें भी दे रहा है, अच्छा इसमें भी कह रहा है भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चल से चलते हुए उतने ही समय में पर। हमें जब भुजाएं शॉर्टकट में मिल गई, हम क्यों इसके चक्कर में पड़े? और यही चीज यहां भी है भाई कि जब भुजाएं हमें मिल चुकी है 6 और 8, तो हम क्यों इसके चक्कर में पड़े? भुजाओं के अनुदिश यानी ऐसे ऐसे गया होगा, ठीक है, और 42 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उतनी दूरी तय करता है। तो हमें तो सब कुछ मिल गया भाई। खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल अगर चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है? खेत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने आयत है ना, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। यहां देखो हमने किया था ना शॉर्टकट में एकदम, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने, यहां भी हो जाएगा 8 गुने 6, 8 छक 48 वर्ग मीटर। अरे उत्तर ऑप्शन नहीं दे रहा है, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं भाई? अच्छा 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 अच्छा, इन क्या है ना, बच्चे ने, हाँ बच्चे ने वहीं तक छोड़ दिया। ठीक है, ये 48 कर लो, एकदम बिल्कुल 100% सही है, ये सोचना ही नहीं है। 48 वर्ग मीटर। ऑप्शन में बच्चे ने विकर्ण विकर्ण को ही सिर्फ मेंशन किया है। अरे भाई क्षेत्रफल भी तो निकालना है। यहां तक क्लियर आप सभी को समझ में आ रहा है? मेंसुरेशन का एक बहुत ही शानदार एरिया हम आपको कवर करवा रहे हैं, बस आप बने रहिए धैर्य और संयम के साथ। देखिए इस पर भी बना सकते हैं, लेकिन जब सीधी उंगली से दोनों निकल गया, इस प्रश्न में भी भाई इस पर हम बना सकते थे। ये 68 मीटर करे भुजाओं के अनुदिश, मतलब यहां है ना, तो टीपू ऐसे जाएगा, और एक हुआ कि भाई ऐसे। जब ऐसे वाले में सारा काम हो गया तो फिर उधर से क्यों चलना? यस या नो में जवाब दो। तो इसलिए हमने उस एरिया को देखा तक नहीं होता, हमने तो ध्यान भी नहीं दिया कि अच्छा उधर भी दिया हुआ है। चलो एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, परस्पर समकोण पर काटती हुई 2 मीटर चौड़ी दो सड़कें एक आयताकार पार्क जिसका 72 गुने 48 मीटर माप है के बीच से गुजरती है, और प्रत्येक सड़क आयत की एक भुजा के समानांतर है। पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल,
अब देखिए थोड़ी सी समस्या यहाँ पर आएगी। आपसे पूछ रहा है पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। मान लीजिए कि भाई ये एक आयताकार पार्क है, ठीक है, और इस आयताकार पार्क के बीचों बीच करे परस्पर समकोण पर काटती हुई 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें, एक आयताकार पार्क जिसका लंबाई 72 मीटर है और चौड़ाई 48 मीटर है, के बीच से गुजरती है 2 सड़कें। भाई ऐसे जो क्वेश्चन हम थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे, ये बिल्कुल हूबहू वही है, ठीक है, 2 सड़कें, और इन सड़कों की लंबाई हमें पता है कि सर ये 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, प्रत्येक सड़क आयत की भुजा के समानांतर, देखो भाई ये लंबाई के समानांतर है और ये चौड़ाई के समानांतर है। आई बात समझ में? तो कह रहे पार्क के शेष भाग, देखो पहले क्या पूछ रहा था, पहले पूछ रहा था सर रास्ते का क्षेत्रफल। पीछे वाले टाइप में आपने देखा होगा कि आपसे पूछा गया था रास्ते का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ कह रहा है प्रत्येक सड़क आयत की एक भुजा के समानांतर है, तो पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल यानी ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला निकालना है। बहुत सारा समस्या। अब देखिए करना क्या है कि पहले आप पार्क के क्षेत्रफल में समझो इस चीज को, पार्क के क्षेत्रफल में 72 गुने 48 में पहले पार्क का क्षेत्रफल निकालिए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो हमने यहाँ करा 72 गुने, थोड़ी बारीकी से हम सिखाने की कोशिश करेंगे। 8 दूनी 16 हाथ में रहा 1, 8 सती 56 और 1 57, 4 दूनी 8 और 7 चक 28। देखो जी ये आ गया 2, 8 7 15, 8 5 13 और 1 14, आ गया हमें भाई पूरे पार्क का क्षेत्रफल मिला 3452। हमें शेष भाग का चाहिए, तो शेष भाग का कैसे निकलेगा? ऑब्वियसली सर रास्ते का क्षेत्रफल घटा दीजिए, ठीक है। अब इसके ऊपर ट्रिक भी बताएंगे। अब देखिए रास्ते का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? मान लीजिए अगर इस रास्ते की बात करें, ये रास्ता नंबर ए है, इस सड़क की बात करें तो आपको इसकी लंबाई तो दिख रही है, कहेंगे सर जो सड़क की लंबाई है 72 मीटर, क्योंकि रास्ता इतना लंबा है ना, तो आपको रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, तो यानी पहला सड़क की बात करें तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई तो बहुत लंबी है 72 है, लेकिन सर चौड़ाई मात्र 2 ही है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो 72 गुने 2 प्लस अगर बात करें इस रास्ते की, ये जो रास्ता नंबर बी है, मैं यहाँ पर बी मेंशन करता हूँ, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये रास्ता ऐसे है, तो जितनी पार्क की चौड़ाई होगी इतनी इसकी लंबाई होगी यानी 48, अब गुने चौड़ाई तो भाई 2 ही है ना, लंबा भले 48 है लेकिन चौड़ा कितना है 2 है, तो इसलिए हम 48 गुने 2, तो 72 दूनी 144 प्लस 48 दूनी 96, आ जाएगा जुटकर 240 वर्ग मीटर। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा हमें चाहिए क्या, शेष भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो आप कुल क्षेत्रफल 3452 में रास्ते का क्षेत्रफल 240 घटा दीजिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि रास्ता एक बार ऐसे गया, ठीक है ना, और एक बार ऐसे गया, तो ये जो एरिया है भाई यहां पर 2 बार रोड थोड़ी बना होगा, तो या तो इस एरिया को या तो इस रास्ते में जोड़ लीजिए या तो इस रास्ते में जोड़ लीजिए। कहेंगे हाँ सर जुट तो ये 2 बार रहा था लेकिन होगा तो एक ही बार ना, बस इस एरिया को, मतलब जो चौराहा है, जैसे मान लीजिए 2 रास्ता इधर से आया 2 उधर से आया, तो जो बीच वाला चौराहा होगा वो एक ही बार बना होगा ना, या तो इस रास्ते में उसको जोड़िएगा या तो इस रास्ते में, लेकिन कैलकुलेशन कर रहे तो इधर भी लंबाई ले रहे थे इधर भी, भाई रास्ते के ऊपर फिर से वो रास्ता चढ़ेगा नहीं ना, तो अब भाई देखिए रास्ते की लंबाई चौड़ाई ये जो एरिया है वो लंबा भी 2 मीटर होगा और चौड़ा भी 2 मीटर होगा, यानी 2 गुने 2, पहले इसको घटाकर 4 और घटाना पड़ेगा, मतलब हमने 2 बार कर दिया था ना, सुनो हमारी बात, पहले इसको घटा लीजिए, शेष भाग 3452 है ना, ओके, 3452 में आप घटा दीजिए 240, ठीक है, ये आपका आ गया 2, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2 और ये हो गया 3212। देखिएगा 3212, ठीक है, नहीं सही है ना सब कुछ, ये 4 10 240,
अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा अच्छा, गलत है जी। 8 दूनी 16 होगा ना, 3216 था, 3256 था, माफी चाहेंगे। ये मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक करा है। 3256, तो 3256 में हम घटाएंगे 240, तो ये आएगा 3216। अब देखिएगा, हमने इस क्षेत्र की बात करी थी, तो सर इधर में भी मेंशन हो रहा था, इधर वाले में भी मेंशन, तो कोई एक ही रास्ता में इसको जोड़िएगा ना, तो कहिएगा ठीक है ये कितना था, कहेंगे सर ये था आपका, ये जो एरिया था ये आपका ऐसे था, इतना दूर, ठीक है, 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा, यही एरिया की बात कर रहे हैं। तो आप दो, एक ही एरिया को 2 बार ले रहे थे, इसलिए 2 का स्क्वायर, क्योंकि रास्ते का क्षेत्रफल, ये जो बचा हुआ एरिया है इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसका तो लंबाई भी 2 था और चौड़ाई भी 2 था, तो क्षेत्रफल इसका लंबाई गुने चौड़ाई 2 गुना, अगर 3 रहता तो 3 गुने 3, अब 10 रहता तो 10 गुने 2, 10 गुने 10 100 होता। तो आपका 3216 तो पहले से आया था, और इसको 2 बार जोड़ रहे थे, तो हमको एक ही बार जोड़ना था, तो हम 4 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, यानी 3220, 3220 है ऑप्शन में जी। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है। एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, और एक बार कह दीजिए कि जी सर एकदम कॉन्सेप्ट तो एकदम लाजवाब आ रहा है समझ में। देखो लेवल है, इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चन में आपको लेवल तो मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा। कुछ बच्चे थोड़ा बहुत इनको मजा भी नहीं आया होगा कि नहीं थोड़ा और हल्का रहता, लेकिन क्या हल्के हल्के प्रश्नों से हम चीजों को सीख पाएंगे, कहेंगे सर नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पे मैं एक रामबाण ट्रिक देना चाहता हूं आपको, ठीक है। जब सेम क्वेश्चन हो और कह रहे हैं कि परस्पर समकोण पर काटती हुई 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें, एक आयताकार पार्क जिसका मीटर जिसकी माप जो है 72 गुने 48 है, और गुजरती और प्रत्येक आयताकार सड़क एक भुजा के समानांतर हो। उस समय पिछले टाइप में उलट के देखिएगा, हमने पूछा था पार्क का आयताकार ये सॉरी रास्ते का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पर है पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो ट्रिक, ये एक ट्रिक लिखिएगा आप लोग, ये तो बेसिक हो गया। शेष भाग का क्षेत्रफल पूछे, शेष भाग का क्षेत्रफल पूछे, और वो भी इस टाइप का क्वेश्चन हो जब दो रास्ता बीच से समकोण बनाए तब, तो शेष भाग का क्षेत्रफल पूछे तो फॉर्मूला लिखिएगा एक्स जेड इंटू वाई, एक्स माइनस जेड इंटू वाई माइनस, ठीक है, एक्स माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड। एक्स बराबर हो गया लंबाई, वाई बराबर हो गया चौड़ाई, और जेड बराबर हो गया रास्ते का रास्ता, ठीक है। तो लंबाई कितना था पहले भाई देख लो, वहां पर 72 था, और रास्ता कितना था 2, इंटू चौड़ाई कितना था 48 था, और रास्ता कितना था 2 था, तो 70 गुने 42, 7 6 7 42 के 2 हाथ में रहा 4, और 7 28 4 32 पर कैसा लगा ये ट्रिक, कहेंगे सर एकदम रामबाण ट्रिक है, कभी भी काम आएगा। अच्छा लगा आप सभी को, यस या नो में जवाब दीजिए, अपना उत्तर दीजिए, और तुरंत कहिए सर सीखे या नहीं सीखे जल्दी। तो इस टाइप के क्वेश्चन का यही एक ट्रिक है, इस तरीके से बना सकते हैं। एक एक सवाल और आपके स्क्रीन पर हम रखेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन को आप इसी ट्रिक से बना सकते हैं जो ट्रिक मैंने अभी आपको रखा है। मतलब पहले आप क्या करिएगा कि रास्ते की लंबाई में पहले मैदान की लंबाई में रास्ता घटा दीजिएगा, गुने मैदान की चौड़ाई में रास्ता घटा दीजिएगा, और दोनों को आपस में गुणा कर दीजिएगा। एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। सवाल कह रहा है परस्पर समकोण पर काटती हुई 3 मीटर चौड़ी 2 सड़कें, एक आयताकार पार्क, जिसका देखो एक आयताकार पार्क बना देते हैं जिसकी लंबाई 68 मीटर है और चौड़ाई 32 मीटर है, के बीच से गुजरती है, और प्रत्येक आयत की एक भुजा के समानांतर है। अगर प्रश्न पूछे पार्क के शेष, अगर रास्ते का क्षेत्रफल पूछे तो फिर वो पिछला ट्रिक यूज करेंगे। अगर पूछे शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला एक्स माइनस जेड इंटू बाई माइनस जेड। एक्स रास्ते का लंबाई 68, और जेड रास्ते की चौड़ाई, रास्ता कितना है
तो होगा, हाँ 3 मीटर का रास्ता है तो 68 माइनस 3 इंटू 32 मीटर है ना, 32 माइनस 3, तो ये एक हो गया भाई 65 और एक हो गया 29। तो 65 और 29 को अगर आप आपस में गुना करते हैं, ठीक है, 65 और 29 को अगर आप आपस में गुना करिएगा, एक बार कर ले हम, 9 पचे 65 गुने 29, 9 पचे 45 के 5 हाथ में रहा 4 और 9 छक 54, 4 58, 65 दूनी 130, 5 8 8 1, 1885 है, बिल्कुल है भाई 1885 वर्ग। याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला तब पॉसिबल है जब रास्ते का क्षेत्रफल पूछे, तब नहीं, रास्ते का क्षेत्रफल पूछे तो मैदान के क्षेत्रफल में शेष भाग का क्षेत्रफल घटाइएगा, रास्ते का क्षेत्रफल मिलेगा। ये तब पॉसिबल है जब आपसे शेष भाग का क्षेत्रफल पूछे, ठीक है, तो x माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड। यक्स क्या हो गया, कहेंगे सर अभी तो बोले x लंबाई हो गया, y क्या हो गया सर बाई चौड़ाई हो गया, और z क्या हो गया, ये आपके रास्ते का लंबाई चौड़ाई जो भी कह लो आप, एक तो रास्ते की चौड़ाई होती है मेन रूप से। बढ़े हम आगे, लगता है फिर वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज होगा हमारे हिसाब से क्योंकि टाइप चेंज हुआ है। तो एक आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 25 मीटर तथा 15 मीटर है। पार्क के बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा चारों ओर से लंबवत रास्ता इस प्रकार बनाया गया कि प्रत्येक रास्ता आयत के भुजाओं के समानांतर हो। तो पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालें। टाइप 14 एक बार देख लीजिए, ठीक है, हाँ चारों ओर लंबवत रास्ता, शेष भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, शेष भाग का क्षेत्रफल अगर पूछे x माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड, तो पहले 25 मीटर है तो 25 माइनस 2 मीटर चौड़ा है ना, 2 इंटू 15 है ना, 15 माइनस 2, तो ये हो गया 23 और ये हो गया 13, 23 दाई के 230 और 23 तिया 69, 70 30 90, 299 वर्ग मीटर। इससे शॉर्टकट तो पॉसिबल नहीं है जो हम आपके लिए लेकर आए जी, इससे शॉर्टकट पॉसिबल ही नहीं है। ये लास्ट एकदम बिल्कुल ऑर्डर पे हैं हम लोग चढ़े हुए। चलो, एक आयताकार पार्क जिसकी बीमा 72 और 48 है के बीच 2 मीटर चौड़ी लंबवत रास्ता इस प्रकार काटती है कि प्रत्येक रास्ता आयत के भुजाओं के समानांतर है, पैरेलल है। तो पार्क के शेष भाग, एकदम सेम वही रूल, ठीक है, शेष भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, x माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड। एक्स हो गया 72 माइनस 2 मीटर है ना, 2 इंटू 48 माइनस 2, तो ये हो गया 70 गुने 46। तो बात करेंगे 6 सत्ते 42 के 2, 6 सत्ते 42 के 2 हाथ में रहा 4 और 7 28 4 32, 3220 वर्ग मीटर। आई बात समझ में, गणित हो रहा है बिल्कुल मक्खन। अब आपके अंदर का जो डर था कि भाई एडवांस मैथ, ठीक है, अच्छा कभी कभी आप एडवांस मैथ के लिए धनंजय सर के भी वीडियोस देख सकते हैं, वो एडवांस एक्सपर्ट हैं और काफ़ी अच्छा भी पढ़ाएंगे, थोड़ा उन्हें अगर आप लोग समय दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़िएगा, हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप देखिए यूट्यूब पे, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। हमारे एप्लीकेशन के थ्रू आप लाइव बैचेज, रिकॉर्डेड बैचेज, ठीक है, जितनी भी बैचेज है मैथ रीजनिंग जीके जीएस इंग्लिश की भी हमारी टीम आ रही है, तो हर तरह का बैच आपको उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है, और ऑलरेडी कराया जा रहा है। एक और सवाल है, एक आयताकार क्षेत्र जिसकी बीमा 80 और 60 है, बीचों बीच 10 मीटर चौड़ी 2 लंबवत रास्ता इस प्रकार बनाया गया कि प्रत्येक रास्ता आयत की भुजाओं के समानांतर है और रास्ते पर 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लाल बालू बाहर बिछवाने का खर्च क्या होगा। पहले ये तो पिछला क्वेश्चन है जी, 390 रुपये आया भी था हमारा, नहीं ये लगता है दोबारा रिपीट टाइप हो गया, ठीक है चलिए ओके। फिलहाल आज के सेशन को यहीं तक हम रखते हैं, उम्मीद है कि बहुत कुछ सीख पा रहे होंगे आप लोग, ओके।
सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।